प्यारे बच्चों, आज मैं आपको लेसन 4 द आदिवासीज। आपके लेसन 3 कंप्लीट हो चुके हैं। आज से आपका लेसन 4 नया लेसन स्टार्ट होने जा रहा है। द आदिवासीज, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ। आदिवासीज क्या होता है? आदिवासीज वो लोग होते हैं जो जंगलों में, जिनका रहन सहन जंगलों का होता है, खान पान जंगलों का होता है, जो जंगली जीवन व्यतीत करते हैं। क्योंकि जो हमारा पूर्वज होते वो आदिवासी में कहलाते थे। जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता गया वैसे वैसे वो अपने आप को ढालने लगे। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जंगलों में रहते हैं, जिनका रहन सहन जंगलियों की तरह है, जो पेड़ों की छालों पर बनाकर लकड़ियों की आग जलाकर खाने को बनाते हैं। जबकि आज हमारा देश काफ़ी तरक्की कर चुका है, लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर लोग खेतीबाड़ी, जंगली इलाके, जंगलों के आसपास का रहन सहन, पहाड़ी इलाकों में, तो इस तरह के लोग अभी भी रहते हैं, जिन्हें आदिवासी कहा जाता है। आज का लेसन 4 इसी पर आधारित है, द आदिवासीज। आज से मैं शुरू कर रहा हूं आपका आदिवासीज। द आदिवासीज यानी कि आदिवासी, जो पुराने लोग जंगलों में रहते हैं, जंगली खाना खाते हैं, वो लोग आदिवासी कहलाते हैं। India has the world largest native population of 85 million tribal people called आदिवासी। यानी कि भारत संसार का सबसे घनी जनसंख्या वाला, जिसमें 85 मिलियन लोग रहते हैं, कॉल्ड आदिवासी, जिन्हें आदिवासी भी कहा जाता है। आदिवासी प्रैक्टिस फॉरेस्ट बेस्ड कम्युनिटी लाइफ, inhabiting and sustaining wild forest and their homes and garden। यानी आदिवासी जंगल पर आधारित समुदाय, प्रैक्टिस फॉरेस्ट बेस्ड कम्युनिटी, जंगल पर आधारित सामुदायिक, जंगल पर आधारित सामुदायिक, जो जंगलों में अपने घर और बगीचे बनाकर रहते हैं। यानी कि जो आज भी लोग जंगलों में जंगली तरीके से, जिनका वातावरण एक तरह से आदिवासियों की तरह है, यानी कि जिनका रहन सहन जंगलों में है, जंगलों के आसपास के इलाकों में है, तो वो आदिवासी कहलाते हैं। आदिवासीज आर फाउंड थ्रू आउट इंडिया बट आर प्राइमरी बेस्ड इन माउंटेन एंड हिल एरिया अवे फ्रॉम द फर्टाइल प्लेन। आदिवासी ज़्यादातर भारत में पाए जाते हैं, लेकिन आर प्राइमरी बेस इन माउंटेन एंड हिल एरिया, लेकिन जो प्रारंभिक आधारित है, यानी कि जो प्रारंभिक शुरुआती जो है, वो पर्वतों और पहाड़ियों के क्षेत्र में अवे फ्रॉम फर्टाइल प्लेन, जो जमीनी भाग से दूर है। यानी कि जो हमारे खेती का जो आसपास का क्षेत्र है उनसे दूर, यानी कि पहाड़ियों और पर्वतों पर रहते हैं। द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन इज इन द सेंट्रल स्टेट ऑफ इंडिया। बहुत ज़्यादा एकाग्रता इज इन सेंट्रल स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के मध्य क्षेत्र में रहते हैं। नोटेबली मध्य प्रदेश, उड़ीसा, साउथर्न बिहार, द वेस्टर्न घाट हिल्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र एंड नॉर्थर्न आंध्र प्रदेश। यानी कि घनी एकाग्रता वाले इंडिया के जो मध्य क्षेत्र हैं, जो मध्य राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दक्षिण बिहार, पश्चिमी घाट पहाड़ियों वाले गुजरात के, महाराष्ट्र और उत्तर आंध्र प्रदेश, ये सभी जो राज्य हैं, ये सभी राज्य भारत के मध्य राज्यों में बहुत घनी आबादी वाले रहते हैं। यानी कि इनमें ज़्यादातर आदिवासी लोगों का रहन सहन है।
There are smaller group of the mountain area. There are group in the mountain area of the south. और छोटे ग्रुप यानी कि छोटे जो संघ हैं इन द माउंटेन एरिया ऑफ द साउथ, यानी कि दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र में छोटे ग्रुप मध्य नोटेबल ज़्यादातर, यानी कि विशेष रूप से केरला में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में जो बड़े बड़े आदिवासी हैं, जो ग्रेटेस्ट ग्रुप हैं वो तो आपके बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन राज्यों में हैं। लेकिन जो छोटे ग्रुप के पर्वतीय क्षेत्र हैं साउथ के, ज़्यादातर जैसे केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक है। द अदर कंसंट्रेशन इन द फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। और एकाग्रता और अन्य एकाग्रता वाले जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य, द 7 सिस्टर, जिन्हें 7 सिस्टर यानी कि 7 बहनें भी कहा जाता है। 7 राज्य जो हैं कौन से वाले? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य, जिन्हें 7 सिस्टर यानी कि 7 बहनों की संज्ञा दी गई है। कौन कौन से हैं? असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश। तो ये 7 राज्य ऐसे हैं जिन्हें 7 बहनें भी कहा जाता है। ये एक दूसरे से मिली हुई जगह हैं, एक दूसरे से मिले हुए क्षेत्र हैं। इनमें छोटी छोटी मात्राओं में जगह जगह पर आपको आदिवासी दिखाई देंगे, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके और जंगली इलाके होते हैं। द लार्जर ग्रुप इन द भील, मुंडा एंड सांथल। और ज़्यादातर अधिक संघ भील के, मुंडा के एंड सांथल, ये 3 जातियां ऐसी हैं, 3 ग्रुप ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मात्राओं में आदिवासियों में होते हैं। इन्हें आदिवासी कहा जाता है। आदिवासी के जो ज़्यादातर संघ होते हैं वो इन्हीं संज्ञाओं को दे रखा है, जैसे भील है, मुंडा है, सांथल है, ये सभी आदिवासी ग्रुप है। द आदिवासी पीपल हैव एक्सपीरियंस मेजर चेंजेस इन देयर ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ सिंस द मिड 20th सेंचुरी। आदिवासी लोग बहुत मेहनती, जो अपने व्यापारिक क्षेत्रों को चेंज करते हैं, वेज ऑफ लाइफ इन द मिड 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं सदी में अपने व्यापारिक क्षेत्र को, अपने जीवन को, अपनी लाइफ को चेंज करते हुए जाते हैं। तो इन्होंने 20वीं सदी में जो आदिवासी लोग हैं, इन्होंने अपने अनुभवों से, अपने उत्सवों से इस लाइफ को चेंज किया है। स्पेशली इज द लॉस्ट देयर लैंड एंड रिजल्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। और ज़्यादातर महत्वपूर्ण इन्होंने अपनी भूमियों को खो के एट द रिजल्ट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, और अपनी जनसंख्याओं को बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है, अपने समुदाय को बढ़ाया है। द डेवलपमेंट ऑफ द टाउन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इन्होंने शहरों को और अपने औद्योगिक क्षेत्रों को भी विकास किया है। यानी कि 20वीं सेंचुरी यानी कि 20वीं शताब्दी आते आते आदिवासियों ने अपने संघ को बढ़ाया है, अपने व्यापार को बढ़ाया है और अपनी लाइफ को चेंज किया है, ताकि वो अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाएं। लाइफ स्टाइल ऑफ आदिवासी। आदिवासियों की जो जीवन शैली है कि आदिवासी जो है अपनी जीवन शैली किस तरह से लेते हैं। आदिवासी फॉलो द प्रिमिटिव लाइफ स्टाइल, यानी कि अपनी जो आदिवासी जो है अपनी जो लाइफ स्टाइल होता है, अपने जो जीवन शैली होती है, उसमें बहुत ज़्यादा अनुभव होता है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग लाते हैं, बहुत ज़्यादा उसको ग्रोथ करते हैं। दे लिव इन द हिल एंड फॉरेस्ट एंड द आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये पहाड़ियों, जंगलों और ऐसी जगहों पर जो इस दुनिया से अलग हैं, यानी कि शहरी जीवन नहीं, इस संसार से जो बचे हुए क्षेत्र हैं, जैसे जंगली हो गए, जंगल हो गया, पहाड़ हो गए, उन क्षेत्रों पर रहते हैं। दे मेक देयर होम इन स्मॉल क्लस्टर कॉल्ड प्लेसेस। और ये अपने घरों को छोटे छोटे क्लस्टर के रूप में, छोटे छोटे लोगों के रूप में, एक झोपड़ियों के रूप में वो बनाता है, जिन्हें प्लेसेस कहते बोलते हैं। और वास्ती ऑफ्टन नियर द वाटर सोर्स। और जहाँ पर पानी की समस्या नहीं होती, यानी कि जहाँ पर पानी के सोर्स होते हैं, जैसे नदियाँ, झरने, तालाब,
तो उनके आसपास अपने घरों को, अपने वासियों को, यानी कि बस्ती जो है, अपनी बस्तियों को बनाते हैं ताकि उन्हें अपने आप में किसी तरह की तकलीफें ना हो। तो बच्चों, आज मैंने आपको आदिवासी की लाइफस्टाइल और आदिवासियों के जो क्षेत्र हैं कि वो कहाँ कहाँ रहते हैं, ग्रेटेस्ट क्षेत्र, लार्जेस्ट क्षेत्र, स्मॉलेस्ट क्षेत्र, तो ये जितने भी क्षेत्र हैं इनके बारे में आपको बताया। ठीक है बच्चों।